कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। मैं कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, नॉमिनेटेड नहीं हूँ। ये मेरा पीसफुली 7वां टर्म है। 6 टर्म से मैं अनअपोज्ड इलेक्ट होता रहा हूँ। इक्के दुक्के लोग अगर कुछ निराधार बेसलेस बात कर रहे हैं तो उसका कोई वजह नहीं है। आज भी हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग अपनी की है और बहुत से बिजनेस ट्रांजैक्ट किए हैं। तो ये रेड्डी जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि कोई प्राइवेट प्रति हो गया, वो आके साबित करें। अगर वो साबित कर देंगे तो मैं बाहर हूँ। मैदान में नहीं जा सकते, वोटर के बीच में नहीं जा सकते, तो सोशल मीडिया की लड़ाई, PIL की लड़ाई, इससे मनन मिश्रा नहीं हटने को है। मनन मिश्रा को जब तक देश का वोटर, देश का वकील जब तक चाहेगा कि वो अध्यक्ष रहें, तब तक मनन मिश्रा रहेगा। कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। मैं कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, नॉमिनेटेड नहीं हूँ। एडवोकेट्स एक्ट के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें देश के 25.5 लाख से ऊपर वकील वो वोटर हैं। वो सबसे पहले अपना प्रतिनिधि चुनते हैं स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल के सारे प्रतिनिधि मिलके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव सारे स्टेट के वो मिलके अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं। ये मेरा पीसफुली 7वां टर्म है। 6 टर्म से मैं अनअपोज्ड इलेक्ट होता रहा हूँ। आज की तारीख में भी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा बार काउंसिल जो हमारा है उसके मेंबर्स हमारे साथ हैं। इक्के दुक्के लोग अगर कुछ निराधार बेसलेस बात कर रहे हैं तो उसका कोई वजह नहीं है। ये कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, कोई रिलेशन के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, ये सारे के सारे ये सब निराधार बातें अभी आज की तारीख में आके सामने आ रही हैं। अभी कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, ट्रस्ट में सारा फंक्शन जो है सो एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से होता है। उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी अच्छे लोग हैं, सारे बार काउंसिल के मेंबर्स हैं और कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, अच्छे लोग हैं। तो उसका जो है सो कोई आके लेखा जोखा देख ले। लेखा जोखा में उसका ऑडिट होता है हर साल। वो ऑडिट जो है सो गजट में जाता है, वो पब्लिश होता है, वो पब्लिक डोमेन में है। तो ये सब निराधार बातें जो आज की तारीख में इक्के दुक्के लोग कर रहे हैं, CJP के लोग कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब बार काउंसिल से नहीं है। यहाँ तक कि वकीलों को इन लोगों ने लीगल कॉकरोच कह दिया। ये बहुत शर्म की बात है वकीलों के लिए, और वकील समाज ऐसे निराधार बातों को, फालतू बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रेड्डी साहब ने भी आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि आप मिसयूज कर रहे हैं फंड का और प्राइवेट उसमें डाइवर्ट किया आपने फंड। देखिए, ये रेड्डी साहब के लिए है कि वो साबित करें। रेड्डी साहब यहाँ पे एक समय था कि वो यहाँ के सदस्य थे, को चेयरमैन थे। आज की तारीख में सदाशिव रेड्डी कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल तक के सदस्य नहीं है। वहां के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उस चुनाव में वो नहीं लड़े। वो आज की तारीख में कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल के भी सदस्य नहीं रहे। तो इसलिए अभी रेड्डी को कोई मुंह नहीं बनता है। लेकिन रेड्डी ने जो भी आरोप लगाया है वो पर्सनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है। वो दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, BJP के विरोध में हैं, हमारे विरोध में शुरू से रहते थे। यहाँ भी जब तक मेंबर रहे तब तक उन्होंने मेरा विरोध किया जितना उनसे बन पड़ा। और आज की तारीख में बाहर होने के बाद भी बार काउंसिल से ये सब अनाप शनाप ये बकवास कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली और बार काउंसिल के फोरम पे सदाशिव रेड्डी जैसे इक्के दुक्के और भी सदस्य अगर रहे हैं, लेकिन 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे पक्ष में। आज भी हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग अपनी की है और बहुत से बिजनेस ट्रांजैक्ट किए हैं। तो ये रेड्डी जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि कोई प्राइवेट प्रति हो गया, वो आके साबित करें। अगर वो साबित कर देंगे तो मैं बाहर हूँ। लेकिन ये सब अनाप शनाप बयान रेड्डी के लिए बहुत सीनियर वकील हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके अगर फालतू कुछ बोल रहे हैं तो उसमें बुरा क्या करें। कुछ लोग PIL भी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। PIL डालने के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा फोरम है जो सबके लिए खुला है। तो PIL डालें कानून के तहत। अगर वो समझ रहे हो कि एडवोकेट एक्ट के तहत अगर किसी एक्ट की प्रोविजन का कोई वायलेशन हुआ है, कोई गलत ढंग से अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एडवोकेट एक्ट में अगर मेरा टेन्योर कहीं फिक्स हो के 7 टर्म 8 टर्म नहीं रह सकते हैं, तब बात दूसरी है। लेकिन अगर एडवोकेट एक्ट के तहत कई चीफ मिनिस्टर 36 बरस रह गए,
तो उनके लिए कोई नहीं। तो ये तो डेमोक्रेटिक बॉडी है, इलेक्शन किसे आते हैं। यहाँ जितने दिन हमारे काउंसिल के सदस्य चाहेंगे उतना दिन मैं रहूंगा। ये लोगों को कुछ खुंदक लग गई कि अब मनन मिश्रा को ऐसे नहीं तो कोर्ट के फोरम से ही हटा दो। मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट के फोरम का कोई अधिकार बनता है, चाहे कोर्ट का इसमें कोई जुरिडिक्शन है कि ऐसे पीआईएल को फालतू पीआईएल को इंटरटेन भी करे। मैं नहीं समझता हूँ कि इंटरटेन करेगा कोर्ट। यहाँ के फोरम से अरे भाई किसी को लड़ना है चुनाव आइए, आके चुनाव स्टेट का लड़िए, फिर बीसीआई का लड़िए, फिर अध्यक्ष का लड़िए। ये 3-3 स्टेप पे लड़ाई होती है। मर्द की तरह आके लड़िए, आमने सामने आके लड़िए, मनन मिश्रा को डिफीट कर दीजिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब उससे हार गए, मैदान में नहीं जा सकते, वोटर के बीच में नहीं जा सकते, तो सोशल मीडिया की लड़ाई, पीआईएल की लड़ाई, इससे मनन मिश्रा नहीं हटने को है। मनन मिश्रा को जब तक देश का वोटर, देश का वकील जब तक चाहेगा कि वो अध्यक्ष रहें, तब तक मनन मिश्रा रहेगा। थैंक यू सर। इस समय इतनी ज्यादा अटकलें लग रही हैं। देयर इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन बीइंग रेज्ड बाय योर co-chairman Mr. Reddy about the financial irregularities committed by the BCI over the years. First of all, I must clarify, he is not a co-chairman of Bar Council of India. Rather, today he is not even a member of the State Bar Council. He has not contested the elections of Karnataka Bar Council, and the results of Karnataka Bar Council have already been declared. Therefore, he is no more even a member of the State Bar Council of Karnataka. Number two, you know, it's a democratic body. People are elected. There are groups, and there is a politics, internal politics also, party politics also. He belongs to another political party, and he supports normally the Congress people. Therefore, it's all political vendetta and political stunt out of which he has opened his mouth. He has been the member of the Bar Council of India for last about 8.5 years. But throughout 8.5 years, he has never opened his mouth. Now he is talking something about the trust of which he himself is a trustee. Therefore, all these bakwas, all these baseless allegations leveled by this Mr. Sadasiv Reddy has no meaning at all. He has no concern with Bar Council of India today. He is not a co-chairman. He is not even a member of the State Bar Council. And this is because of personal bias, political bias. Therefore, it should not be taken note of. Sir, do you see his statement as defamatory that is released against you? See, in a political scene and in a political circle, you know, many things defamatory or against you, you are to tolerate. Therefore, he has been a member of the Bar Council of India. He has been a colleague for last 8.5 years almost. Therefore, and in the times of trouble, I have helped him also. Once upon a time, he was removed by the Karnataka Bar Council. A no confidence motion was passed by Karnataka Bar Council, and it was placed before the Bar Council of India. But I was the man, I was the chairman who defended him. I said that no, in such a manner he should not be removed, and I defended him. But this is... So one more thing. Do you see his statement that would affect the integrity of BCI? Not at all. Not at all. Not at all. Nobody takes notice of it. Just now, only 15 minutes back, the Bar Council of India members, we have held our physical meeting. All the members are standing with solidarity with me. And the Bar Council of India is still a very strong institution. It will be a very strong institution in future also. Therefore, a man like Sadasiv Reddy or ABCD, whatever they may say. प्रभातखबर.com, विश्वास वही।